नीचे थे, हमको दूसरे राज्य से दूध लेना पड़ता था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में आज लगभग दूध जो उत्पादन होता है उसका 25% हिस्सा हम बिहार के लोग दूध उत्पादन करने में आगे देने का काम करते हैं। और आगे हम दुनिया के मार्केट तक पहुंच सके, कम्फेड ने योजना भी बनाया है, दुनिया के मार्केट में हम कैसे अपने दूध को, अपने आइसक्रीम को, अपने पेड़ा को कैसे दुनिया के मार्केट में ले जाने का काम कर सके, इसकी चिंता की जा रही है। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्यक्रम के तहत कम्फेड के परियोजना की लगभग स्वीकृति दी गई है और इसके माध्यम से जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं इसमें लगभग 2500 के आसपास नई समिति बनाने का काम किया गया। 200 जगह पर आउटलेट खोलने के लिए 88 स्थानों का चयन किया जा चुका है और अभी मैं कुछ दिन पहले गया था बक्सर, आरा, भोजपुर, बंसौर में एक्वा पार्क का भी शिलान्यास करके मैं आया हूं साथी। और अब हम लोगों ने तय किया है बिहार के सभी गांव में जहां भी हमारे पास सरकारी स्थान होंगे, हम लोगों ने ग्रामीण हाट मॉडल, दूध, सब्जी और मछली का एक साथ बिक्री का व्यवस्था कर सके, इसके लिए लगातार इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं कम्फेड को बधाई देता हूं कि पिछले 6-7 महीने में बिहार में 2000 से अधिक दूध उत्पादन समिति बनी और लगभग 3 लाख लीटर प्रत्येक दिन बिहार में अधिक उत्पादन पिछले 6 महीने में हो गया। और आगे ये लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन कैसे 1 करोड़ लीटर हमारे लोग उत्पादन करना शुरू कर दे, इसकी चिंता करना है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है 2 चीजों को बिहार के गांव-गांव तक फैलाना है। एक तो अभी सभी प्रखंडों में जिस तरह दवाई की दुकान उपलब्ध होती है, उसी तरह पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है उसके लिए भी दुकान लगभग 1000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा साहब। इसलिए यह पूरी तरह बिहार के अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। बिहार में कैसे दूध उत्पादन और अच्छे हो सकते हैं इस पर चिंता किया जा रहा है। और नालंदा की धरती, मैंने बार बार कहा यह इतिहास है। आज यदि भारत खड़ा है तो भारत के नींव इसी नालंदा से रखने का काम किया गया, सबको जोड़ने का काम किया गया। और आजादी के समय तो सरदार पटेल ने इस भारत को, अखंड भारत को, सपनों को साकार किया। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के तमाम लोगों को और हमारे जो पशुपालक जुड़े हुए हैं, अब इस केंद्र में अभी तक तो दूध उत्पादन हम गाय के दूध, भैंस के दूध को लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब यह व्यवस्था बकरी पालन से भी जोड़ना है और बकरी का अलग फेडरेशन बनाकर हम तमाम लोगों को बकरी पालन से जुड़े उनके उत्पाद, चाहे जैसे अभी सरवन जी ने कहा कि मीट के दुकान की चर्चा उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कमजोरी हो रहा तो बकरी का दूध पिलाइए। हम लोगों ने तय किया है आगे के दिनों में बकरी के दूध को भी हम फेडरेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे कई बहनें को मैं देखता हूं, जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया तो महिलाओं से संवाद के माध्यम से पता चला कि कई महिलाओं ने बकरी पालन करने का काम किया
तो इसलिए उससे जोड़ना है, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, उनको मुख्य धारा में लाना है और उससे आपका जीवन यापन समृद्धि की ओर जाए, इसकी भी कल्पना करना है। और इसके साथ साथ पूरे बिहार में जो दूध के उत्पादन है, इसको कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अभी माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी ने आग्रह किया कि ये पटना से अटैच है ये पूरा संघ। हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि नालंदा एक स्वतंत्र तौर पर एक नया दूध उत्पादन संघ बनाने का काम भी हम लोग करने का काम करेंगे साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम दूध उत्पादन से जुड़े हुए साथियों को बधाई देता हूं। और आपने जो काम दिया है हम लोगों की सरकार को, हम लोगों ने 100 दिन में आपके लिए कई काम किया है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मॉडल स्कूल सभी प्रखंडों में खोले हैं। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरुआत किया गया। और इसके साथ साथ आपके बच्चों को लाइव क्लासेस, जिस तरह किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए, जेईई की तैयारी करने के लोग जाते हैं, आपके बच्चे को आपके ब्लॉक